लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल की जीत से पॉइंट्स टेबल में आ गया है बड़ा बवाल। दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, लखनऊ, कोलकाता और मुंबई की बड़ी मुश्किलें। तो जी हां, जैसे जैसे आईपीएल 2025 का कारवां आगे बढ़ रहा है, रोमांचक मुकाबले होते जा रहे हैं, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। टोटल 10 टीमें हैं, तो किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है, तो किसी की हार की उम्मीद कोई और टीम वाले कर रहे होते हैं। और इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला खेला गया दिल्ली कैपिटल बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स। ये मुकाबला शायद जो आपके नाखून चबाने पर आपको मजबूर कर गया, जो मुकाबला 90% पावर प्ले में ही दिल्ली कैपिटल हार गया, लेकिन आखिर उस मुकाबले को जीतकर उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि चेन्नई और हैदराबाद के लिए भी बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। तो लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स यानी ऋषभ पंत की इस टीम को कैसे बड़ा झटका लगा है शुरुआत में ही, तो कोलकाता और मुंबई की भी मुश्किलें बढ़ चुकी है। जी हां, एक बहुत बड़े मुकाबले ने पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल पैदा कर दिया है और पूरी तरह से उलटफेर कर दिया है। वेल, आइए आपको बताते हैं इस मुकाबले को लेकर, इस मुकाबले की बात क्या है, पॉइंट्स टेबल के हालात। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी फेवरेट टीम कौन सी है कमेंट सेक्शन में बताएं, जिसे आप आईपीएल में इस बार सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। कमेंट में जरूर बताएं और उस वीडियो के लिए लाइक बनता है। जी हाँ, और हाँ, पॉइंट्स टेबल को एक एक करके सभी टीमों की जानकारी लेते हैं। पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 10वें पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है, जिन्होंने पहला मुकाबला सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेला था। राजस्थान रॉयल को एक बहुत बड़ी और करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। राजस्थान रॉयल इसीलिए आखिरी पायदान पर है क्योंकि हार तो इन्हें मिली, लेकिन इनकी नेट रन रेट बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 14 मुकाबले खेलने होते हैं, यानी कि राजस्थान रॉयल को 13 मुकाबले अब भी खेलने हैं। लेकिन यकीन मानिए, यहां से प्लेऑफ की रेस बहुत कुछ डिसाइड कर जाएगी, जैसे कि राजस्थान रॉयल को 13 में से जीतने कितने जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि 13 में से अगर राजस्थान रॉयल 8 मुकाबले जीत जाती है, तो फिर वो बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए 100% क्वालिफाई कर जाएगी। यानी कि अब राजस्थान रॉयल के लिए कारवा मुश्किल होएगा अगर जे अगला मुकाबला जो उनका है। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल का जो अगला मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर का, वो बहुत बड़ा मुकाबला होगा। और चूंकि ये रोमांचक मुकाबला इसीलिए भी है क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर 9th पोजीशन पर है और ये दोनों की आखिरी टीमों में से किसी एक का तो बेड़ा गर्क शुरुआत में ही हो जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर ने भी एक मुकाबला खेला है, एक मुकाबला हारा है। -2.137 की नेट रन रेट होने की वजह से ये पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर है। और जैसे मैंने कहा, कोलकाता और राजस्थान, इन दोनों का आपसी मुकाबला जो 26 मार्च को खेला जाएगा, मुकाबला नहीं महामुकाबला, क्योंकि इनमें से कोई एक टीम जो 2 में से 2 हार जाएगी, मुश्किलें शुरुआत में ही बढ़ जाएगी। लेकिन खैर, कोलकाता के लिए भी समीकरण वही है कि इन्हें भी अब 13 मुकाबले खेलने हैं और 13 मुकाबलों में से अगर जो ये टीम 8 मुकाबले जीत जाती है, यानी कि 5 हार इनको अब भी अलाउ है, तो अगर जो 5 हार के साथ ये प्लेऑफ में जा सकती हैं तो वो देखने वाली बात होगी। 8वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने एक मुकाबला खेला है, लेकिन एक ही मुकाबला वो हार गए और वो मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेला गया था। एल क्लासिको मुकाबला था, जिसे मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट से हारकर अपने कहीं न कहीं शुरुआत बेहद खराब कर दी है। वैसे पिछले 12 साल से मुंबई इंडियंस लगातार पहला मुकाबला हारती आ रही है, तो पहला हार इनके लिए वो अपशगुन नहीं है, बल्कि ये उनकी ट्रॉफी का शगुन होता है। इसीलिए मुंबई इंडियंस ज़्यादा वैसा कुछ इस पहले मुकाबले को लेकर परेशान होते नहीं है और नेट रन रेट भी कोई ज़्यादा खराब हुई नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुंबई इंडियंस के लिए भी समीकरण कुछ वैसे ही है कि बचे अभी भी इनके 13 मुकाबले हैं और उनमें से इन्हें 8 मुकाबले हर हालात में जीतना होगा। और इसमें इसका अगला मुकाबला जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ है, वो बड़ा मुकाबला होगा। बड़ा मुकाबला, क्योंकि अगर आप उसे हार गए तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ जाएगी। इसलिए मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है, तो वहीं 7वें पायदान पर है लखनऊ सुपर जायंट्स। एक ऐसी टीम और एक ऐसा मुकाबला जो उन्हें शायद जीतना चाहिए था, एक ऐसा मुकाबला जो शायद ऋषभ पंत की टीम 90% पावर प्ले में दिल्ली कैपिटल के 4 विकेट लगाकर अपने नाम कर लेती थी। लेकिन आशुतोष शर्मा की आप क्या तारीफ करोगे, मैन ऑफ वर्ड्स। दिल्ली कैपिटल के लिए जो पारी खेली, जो मैच को फिनिश किया, वो वाकई में काबिले तारीफ है। इम्पैक्ट डाला और कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़ा झटका दिया है। तो वह लखनऊ सुपर जायंट्स इस वक्त इस पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर है। मुकाबला एक ही खेला और एक हार चुके हैं।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि लखनऊ सुपर जायंट्स को अभी भी 13 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 8 मुकाबले अब हर हालात में जीतने होंगे। अगर ये ऐसा कर जाते हैं तो फिर ये पॉइंट्स टेबल में कहीं ना कहीं प्लेऑफ में बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुई जगह बना सकते हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट्स 13 में 8, 5 हार अभी भी इनको अलाउ है। पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। जीत तो मिली है लेकिन चौथे पायदान पर मिली है। एक मैच खेला है और एक ही जीत चुके हैं। मुकाबला जो खेला वो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला, बहुत बड़ी जीत मिली है और इस जीत के साथ में दिल्ली कैपिटल जो है वो चौथे पायदान पर है। अच्छा, इन्हें अभी भी 13 मुकाबले खेलने हैं लेकिन अगला मुकाबला इनका सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ है, तो मौत का तांडव वहां होगा, कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी क्योंकि हैदराबाद के खिलाफ जीतना बड़ा डिफिकल्ट होगा। 30 मार्च को वो मुकाबला होगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो दिल्ली कैपिटल है शानदार परफॉर्मेंस करके आई है, तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ, फिर चेन्नई के खिलाफ, फिर बेंगलुरु के खिलाफ, फिर मुंबई के खिलाफ, तो बड़े इंटरेस्टिंग मुकाबले हैं दिल्ली के आने वाले। लेकिन समीकरण यही है कि बचे हैं 13 मुकाबले और उसमें से अगर आप 7 भी जीत जाते हैं तो फिर आप जगह बनाएंगे प्लेऑफ में। फिलहाल तीसरे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का है। एक ही मुकाबला खेला है, एक मुकाबला जीत चुके हैं, 2 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये जी हाँ तीसरे पायदान पर आ चुके हैं। और एक मुकाबला जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला है। बचे हैं 13 मुकाबले और उसमें से अगर जो ये मुकाबले 7 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये प्लेऑफ में नजर आएंगे और बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए भी। अगला मुकाबला आरसीबी से है तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला वो देखने वाला होगा। लेकिन आरसीबी पॉइंट्स टेबल में है दूसरे पायदान पर। पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर जो नाम है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का है। इनके भी हालात वही है, एक मुकाबला खेला है, एक जीता है, 2 पॉइंट इनके पास में भी है। और रॉयल चैलेंजर्स ने बेंगलुरु ने जो इसको हराया है वो कोलकाता नाइट राइडर को हराया है, 7 विकेट से हराया है। तो ये बहुत बड़ी बात है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। शुरुआत में ही बहुत अच्छी जीत हासिल करी थी, कोलकाता को उसके घर पर हराया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी समीकरण वही है कि बचे हैं अब भी इनके 13 मुकाबले और 13 में से ये 7 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो ये प्लेऑफ में जगह 100% बना लेंगे। और इनका अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ है तो वहां पर रेस और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सनराइजर हैदराबाद इस पॉइंट्स टेबल में अब भी पहले पायदान पर है क्योंकि इनकी नेट रन रेट बाकी टीमों से बहुत उम्दा हो गई है। एक मुकाबला खेला है, एक जीत चुके हैं, 2 पॉइंट के साथ में ये +2.200 की नेट रन रेट होने की वजह से पहले पायदान पर है। और इन्होंने पहला मुकाबला राजस्थान को हराया था, 44 रन से जीता था। इनका अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से है जो कि एक बहुत बड़ा मुकाबला साबित होगा। लेकिन खैर सनराइजर हैदराबाद जो तबाही है इनके लिए भी समीकरण वही है कि बचे हैं 13 मुकाबले और उसमें से 7 मुकाबले जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह पक्की करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो है पहले पायदान पर आ चुके हैं और ये रेस और इंटरेस्टिंग होती जाएगी जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वीडियो के एंड में कि कैसे ये मुकाबला जो 90% दिल्ली कैपिटल हार चुकी थी वो जीत गए, क्या इसका आप सबसे बड़ा जो कारण है वो आशुतोष शर्मा को मानते हैं? कमेंट सेक्शन में इस जीत और हार के बारे में जो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग है वो आपको क्या लगा बता सकते हैं।